हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में और श्री राधा गिरधारी के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसे भी चर्चा की पढ़ा, हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। आप में से कितने भक्तों के पास में भगवद गीता है ऑलरेडी? जिन भक्तों के पास नहीं है, आप कृपया करके काउंटर से वहां पे देखिए भगवद गीता लगी हुई है, आप प्लीज लेके जाइए। भगवद गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे हमारे जीवन का जीने का तरीका इसमें बताया गया है। भगवान स्वयं, भगवान की वाणी है इसमें। आप में से कितने लोग आज तक गंगा जल को स्पर्श किया? आपने गंगा जल को किसी ने छिड़काया आपके ऊपर या आपने खुद स्पर्श किया, स्नान किया उसमें? कितने लोग हैं? सभी हैं ऑलमोस्ट, है ना? क्यों गंगा जल को आप इतना विशेष समझते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके पापों को हरती है। ऐसा मानते हैं ना कि गंगा में स्नान करने वाले पाप नष्ट हो गए सारे, है ना? आपको पता है गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो भगवान ने पैर रखे थे, एक पैर ऊपर लेके गए थे आकाश में। तो आकाश में जब लेके गए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया था, उनके चरण धोए थे। वो जो जल था वही गंगा का रूप लेकर आया पृथ्वी पर। उसकी अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन वो भगवान के चरणों को छूकर निकली, इसलिए वो इतनी पवित्र हो गई कि आज हम सब उसमें स्नान करना चाहते हैं, करते भी हैं और मानते हैं कि पवित्र करती है हमें वो। तो भगवान के चरणों में इतनी शक्ति है, तो जो भगवान के मुख से निकला होगा उसमें कितनी शक्ति होगी? तो ये जो गीता है ये भगवान के मुख से निकली है ना? तो ये और ज्यादा विशेष है। हम बस फर्क इतना हम जानते नहीं है इसके प्रभाव को, तो इसलिए आप इसको पढ़िए, लेके जाइए और इसे पढ़िए। बहुत पावरफुल ग्रंथ है ये हमारा सभी सनातन भक्तों के लिए। तो हमेशा अधिकतर कक्षाओं में मैं एक चर्चा करता हूं कि आप यहाँ आए हैं तो हम इस पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें विशेष एक जो बेसिक चीज है जो आप सब जितने भी सनातनी हैं यहाँ पर, आप सबको पता होना चाहिए। वो क्या है कि आप एटलीस्ट ये जाने कि भगवद गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। आप में से कितनों को पता है कितने अध्याय हैं भगवद गीता में? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। तो आपको पता होना चाहिए भगवद गीता जो हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा ग्रंथ है उसमें 18 अध्याय हैं। और कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। तो दो चीजें, आप कुछ समझे ना समझे आगे हम जो चर्चा करेंगे, लेकिन ये जरूर याद करके जाए यहाँ से। कितने अध्याय हैं? 18। और कितने श्लोक हैं? ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए अपने ग्रंथ के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में। अब जो आज हमने श्लोक पढ़ा उस पर अगर हम चर्चा करें उससे पहले, आप में से अधिकतर लोग जब आप ट्रैवल करते हैं, रास्ते में जाते हैं, अगर गाड़ी में बैठे हैं, तो अगर पीछे से कोई हमें बोलता है क्या कि आप थोड़ा सा राइट ले लीजिए, लेफ्ट ले लीजिए, आगे आगे देखो गड्ढा आ रहा है, आगे देखो कोई आ रहा है, स्पीड ब्रेकर है, ध्यान से चलाओ, तो ड्राइवर क्या बोलता है चलाने वाला? भाई तुम्हें इतना ज्यादा चलाना आता है तो एक काम करो, तुम ही आ जाओ, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो, है ना? लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं, यहाँ पे जो पीछे बैठा है वो व्यक्ति कौन है? अर्जुन। वो रथ पे बैठा है पीछे। और कौन ड्राइवर कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं। तो भगवान कृष्ण ड्राइवर बन के बैठे हैं और अर्जुन ऐसे ही भगवान को ऑर्डर दे रहा है, और भगवान उस ऑर्डर पे परेशान नहीं हो रहे हमारी तरह। भगवान एक्चुअल में वहां लेके जा रहे हैं रथ को, जैसा वो ऑर्डर दे रहा है। हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम यहां देखते हैं आज के श्लोक में कि भगवान कृष्ण इस पूरे जगत के स्वामी हैं। हमने ये अभी वापस से भगवद गीता प्रारंभ की है, तो इसमें पहला अध्याय है, तो इसमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का निरीक्षण दिखाया गया कि कैसे युद्ध भूमि में क्या सब हो रहा है। तो इस युद्ध भूमि में सभी लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले आप जानते हैं भगवान कृष्ण को शांति दूत बना करके भेजा गया था कौरवों की प्रजा में, और वहां बोला गया था कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो अब युद्ध अवश्यम भावी था और इसीलिए युद्ध के लिए दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं, आ चुकी हैं युद्ध भूमि में। आने के अलावा दोनों तरफ की सेनाओं ने शंखनाद भी कर दिया है। शंखनाद का अर्थ क्या होता है? कि अब युद्ध प्रारंभ होगा। अब जैसे ये शंखनाद हुआ, ये सब हुआ, अर्जुन उसी समय बोलते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत,
मुझे टाइम आउट चाहिए, मुझे ब्रेक लेना है। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, कुछ गेम खेल रहे होते हैं तो कहते हैं टाइम चाहिए मुझे, 2 मिनट का टाइम चाहिए। तो ऐसे ब्रेक ले लेते अर्जुन, और अर्जुन का ये ब्रेक बहुत ही महत्वकारी था, क्योंकि अगर अर्जुन ये ब्रेक नहीं लेते और युद्ध प्रारंभ हो जाता तो आज हमें ये ग्रंथ नहीं मिलता। ये उस ब्रेक की वजह से ही हमें ग्रंथ मिला है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान से कहा कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, और ब्रेक के लिए वो क्या कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ हो उससे पूर्व आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने आए हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो उस समय अर्जुन भगवान को ऐसा बोलते हैं। अब हम यहां देखें कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, और दूसरी तरफ भगवान सारथी बने हुए हैं, राइट। तो सारथी क्यों बने भगवान? अगर भगवान है तो उन्हें तो भगवान की तरह रहना चाहिए ना, सारथी बनने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई कह सकता ना भगवान तो लग ही नहीं रहे, वो भगवान तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान की तरह रहना चाहिए, सारथी क्यों बन गए? तो इसके लिए भगवत गीता में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भक्त वत्सल होने की वजह से भगवान अपने प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उसके सारथी बन गए। हम इसे कैसे समझ सकते हैं, राइट? इसमें बहुत रोचक कथा है। विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के बहुत पूर्वी प्रधानमंत्री हुए हैं जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। और ब्रिटेन, जैसा हम जानते हैं, बहुत एक बड़ा शक्तिशाली देश था विश्व युद्ध के अंदर। उस विश्व युद्ध के दौरान वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस में उनका एक व्यक्ति आता है, सेक्रेटरी आता है, और वो बोलता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना है बहुत अर्जेंटली। और जो प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है प्राइम मिनिस्टर, आप रुक जाइए, बाहर वेट कीजिए। और वो जो व्यक्ति आता है उनकी सेना का, वो बाहर वेट करता है और उसको समय लग जाता है, अभी तक दरवाजा नहीं खुला ऑफिस का, सेक्रेटरी भी इधर उधर चली गई। वो परेशान है कि मेरे को तो प्रधानमंत्री से मिलना है लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे रोक दिया गया है, ऐसा क्या अर्जेंट चल रहा है? तो क्या करता है, दरवाजे को थोड़ा सा खोल के देखता है प्रधानमंत्री है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं, कि मुझे ऐसे तो नहीं बिठा रखा। जब खोल के देखता है तो वो हैरान हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर, जो विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल, वो चारों हाथ और पैरों को बैठा करके ऐसे घोड़ा बने हुए हैं, और उनकी पीठ पर उनका पोता बैठा हुआ है। और वो क्या कह रहे हैं, ये सब आपने देखा होगा, जो यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति हैं जो अपने इनके पोता पोती हैं, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ऐसा करते हैं ना अपने बच्चों को बिठा करके, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो ऐसा ही कर रहा है वो भी। तो ये हैरान हो जाता है, तब उसे समझ में आता है, वो बाहर आके देख समझता है कि उसका पोता है उसकी पीठ के ऊपर। अब प्रश्न आपसे ये है, वो तो इतना बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, लेकिन वो घोड़ा बना हुआ है। तो क्या जब वो घोड़ा बना, श्री राधा गिरधारी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताय की, तो आपसे प्रश्न ये है कि जब वो व्यक्ति घोड़ा बना तो क्या उसका प्रधानमंत्री का पद हिल गया, या प्रधानमंत्री नहीं रहा? वो प्रधानमंत्री तब भी था वो, राइट? तो प्रधानमंत्री पद उसका नहीं रहा, हिला, लेकिन क्योंकि प्रेम था उसे अपने पोते से, इसलिए उसने घोड़ा बनना स्वीकार किया। ऐसे ही जब एक प्रधानमंत्री, इस जगत का एक छोटा सा जीव, सिर्फ प्रेम के कारण कोई भी रूप ग्रहण कर सकता है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त से प्रेम के कारण सारथी बन जाते हैं अर्जुन के। तो भगवान ने अपनी पोजीशन नहीं गिराई। ऐसा कई बार कई लोग आते हैं, बोलते हैं अरे राम थोड़ी ना परम भगवान है, शिव जी परम भगवान है। क्यों? क्योंकि जब भगवान लंका जा रहे थे तो भगवान ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की, तो शिव जी ज्यादा बड़े हैं इसलिए राम भगवान ने पूजा की। वहां भी यही भाव है। भागवत बताती है वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, और अपने भक्त से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान शिव जी की वहां आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं हो कि शिव जी परम भगवान हो गए, ये एक तरह का अपराध है। नाम अपराध में दूसरा अपराध यही आता है कि हम भगवान कृष्ण या विष्णु से ऊपर किसी देवी देवता को ना समझें। तो हम यहाँ ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं
कि सारथी तो बन गए। लेकिन अब ये सोचिए कि अगर कोई आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और बहुत बड़े हैं, एक अंबानी मान लीजिए या टाटा मान लीजिए, वो गाड़ी से उतर रहा है और गाड़ी से उतरने से पहले ही उसका मित्र वहां आता है और कहता है कि यार ये मेरी गाड़ी है, वो चाबी पकड़ाता अपनी गाड़ी की और कहता है कि मेरी इस गाड़ी को तुम साइड में पार्क कर दो। किसको कहता है? टाटा या अंबानी को, जो कि कंपनी के मालिक हैं, उसको बोलता है कि मेरी गाड़ी पार्क कर दो साइड में। वो करेगा? नहीं करेगा। हमें भी कोई बोलेगा, अगर हम भी सीईओ तो हम भी नहीं करेंगे, राइट? हम तो सिर्फ अपनी कंपनियों में अगर जॉब करते हैं, 2-4 लोग भी हमारे नीचे हैं और हमें कोई बोलने करने को तो हम नहीं करते। मंदिर में अगर कोई हमें कहे झाड़ू कर दो तो हमें लगता है अरे ऐसे कैसे बोलते हैं झाड़ू करने के लिए, कोई और सेवा दे दो, राइट? तो हमारे अंदर अहंकार इतना ज्यादा है। लेकिन भगवान इसीलिए परम भगवान है क्योंकि भगवान इस संपूर्ण जगत के बनाने वाले हैं, उसको बनाया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद उनकी एक रचना, यानी कि उनका जो अंश है अर्जुन, वो उनको बोल रहा है कि रथ को बीच में ले चलो, और भगवान ले जाते हैं। ये अगेन भगवान का भक्त वत्सलता को दिखाता है, दर्शाता है। तो हम ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस श्लोक के अंदर अर्जुन भगवान को एक विशेष नाम से पुकारता है। जब हमने श्लोक पढ़ा तो उसमें आता है कि भगवान को बोल रहा है, हे अच्युत मेरा रथ वहां दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। तो अच्युत, वैसे तो भगवान के बहुत नाम है, श्री कृष्ण सबसे उनका परम नाम है, सभी जानते हैं। उसके अलावा ऋषिकेश, कान्हा, बहुत सारे नाम हैं। और अर्जुन भी भगवत गीता में भगवान को अलग अलग नामों से बोलता है। लेकिन इस जगह विशेष करके वो भगवान को अच्युत क्यों कह रहा है, उसका भी एक विशेष कारण है। भगवान को उसने अच्युत कहकर इसलिए पुकारा, उसके 3 गहरे कारण हैं। पहला तो ये कि भगवान कभी भी अच्युत, च्युत का अर्थ होता है जो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। जैसे हम सब जीव हैं, हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, अगर हम कल को चोरी करें तो हम अच्छे व्यक्ति से बुरे व्यक्ति बन जाएंगे, अपनी अच्छी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अच्युत क्या होता है? जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरता। अगर भगवान है तो भगवान ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी पोजीशन में आ जाए। जैसे कि आप में से कितने लोगों को सुअर प्रिय है? आप सुअर को देख के उसे आलिंगन दे सकते हैं? है कोई कर सकता है? लेकिन भगवान ने सुअर का अवतार भी लिया ना, शुकर अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो भगवान ने जब शुकर अवतार लिया तब भी भगवान ही थे, ऐसे नहीं कि शुकर बन गए थे। लेकिन जब हम जन्म मृत्यु के चक्र में जाते हैं और अगर हमें कभी शुकर का रूप अवतार मिलेगा, रूप मिलेगा, तो हम तब शुकर बन जाएंगे, हम मनुष्य नहीं रहेंगे तब। लेकिन भगवान थे। भगवान ने जब कूर्म अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, तब भी भगवान थे। मत्स्य अवतार में कैसे पता चलता है भगवान है? क्योंकि जब मत्स्य अवतार लिया तब भगवान ने जो ऋषिगण थे उनको बहुत ज्ञान दिया वहां पर, राइट? ऐसे भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। और दूसरा हमने जैसे भी चर्चा की, भगवान ड्राइवर बन गए लेकिन उसके बाद भी भगवान ही है, वो नहीं बदले। तो अपनी उनकी स्थिति जो है वो वहां से नहीं गिरते, इसलिए उनका नाम है अच्युत। जैसे अगर एक सोने का आपका कड़ा है या अंगूठी है और अगर वो कीचड़ में गिर जाए तो क्या वो सोना रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना, सोना तब भी रहेगी। वो तो सोना का सोना रहेगी। क्या कीचड़ सोना बन जाएगा? कीचड़ ही रहेगा। ऐसे ही जब भगवान अपने परम धाम से इस धरातल पे आते हैं तो भगवान ही रहते हैं, और जो बाकी उनके साथ में रहते हैं वो भी भगवान नहीं बनते। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान की विशेष स्थिति बताई गई है। इवन भगवत गीता में ही जब हम आगे पढ़ेंगे, 4थे अध्याय का 9वां श्लोक आता है, जिसमें भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। हमारा ना जन्म ना कर्म, दोनों कोई भी दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। और भगवान ये कहते हैं, जो ये समझ जाता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है, उसे दोबारा पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम देखते हैं। फिर दूसरा कारण अच्युत नाम का क्या है? दूसरा अर्थ होता है
कि भगवान अपने वादे से, अपने जो प्रॉमिस है उससे कभी नीचे नहीं गिरते। हम तो कई बार प्रॉमिस करते हैं, हम कहते हैं मैं इस टाइम आ जाऊंगा, लेकिन हम नहीं पहुंचते। हम कहते हैं कि ये ऐसा कर लेना, मैं इसका कर दूंगा, लेकिन हम कई बार कुछ ना कुछ परिस्थिति आ जाती है और नहीं हो पाती, तो हम अपने प्रॉमिस से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन भगवान जो प्रॉमिस करते हैं उस पर च्युत रहते हैं, उससे हिलते नहीं है। इसीलिए क्योंकि अर्जुन से भगवान ने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं, और जो मुझे, दुर्योधन और अर्जुन को कहा था, जो मुझे लेना चाहेगा आप दोनों में से, मैं उसका सारथी बन जाऊंगा। तो भगवान ने खुद से कहा और अर्जुन ने भगवान को सारथी बनना स्वीकार किया। तो इसलिए भगवान अपनी पोजीशन से, उस सारथी के वरदान से, या जो भगवान से प्रॉमिस किया भगवान ने अर्जुन से, उससे नहीं हटे। इसीलिए भी उन्हें अच्युत कहा गया। तीसरा बहुत सुंदर अर्थ है कि भगवान जो उनके भक्त होते हैं उनको भी कभी नीचे नहीं गिरने देते, उन्हें भी च्युत नहीं होने देते अपने भक्तों को। तो कि कैसे इसको समझ सकते हैं? मान लीजिए कि आपने पहली बार चोरी की, आपने कोई डिग्री नहीं ली है चोरी करने की, लेकिन सिर्फ पहली बार किसी का पेन चुरा लिया, तो आप चोर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? सब कहलाएंगे चोर। आपको इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपने सिर्फ एक पेन उठाया इसलिए आप चोर बन गए। इसी तरह से भगवान कहते हैं जिसने एक बार भी मेरी तरफ थोड़ा सा मुख कर लिया, जिसने मुझे अपना लिया, मुझे स्वीकार कर लिया, मुझे कह दिया कि भगवान मैं आपका हूं, उसी क्षण वो मेरा भक्त बन गया और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं, और उसे फिर मैं उस स्थिति से वापस नहीं गिरने देता। वो मेरा भक्त रहता है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। तो ये तीन कारण हैं भगवान के अच्युत नाम का यहां पर सार्थक प्रकट करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे हम, अर्जुन ने क्या कहा, क्यों रथ को बीच में लेके गया? अर्जुन रथ को बीच में इसलिए लेके गया क्योंकि उसने भगवान से कहा कि मुझे देखना है कौन मेरे समक्ष लड़ने के लिए आया है। और आप अगर भगवत गीता को आपने कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भगवत गीता का यही टर्निंग पॉइंट है। जब वो जाके देखेगा उन सबको कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मामा, मेरे सब रिश्तेदार, मेरे भाई सब मुझसे युद्ध करने आ गए हैं, तो वो विचलित हो जाता है अंदर से। ये विचलित होना क्यों है? क्योंकि उसने अपनी इन इंद्रियों से देखा, इन इंद्रियों से समझने की कोशिश की, इसलिए उसने कहा ना मुझे वहां जाके ले चलिए, मैं समझना चाहता हूं कौन आया मुझसे युद्ध करने के लिए। तो ये जो युद्ध है, ये ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर जाकर के व्यक्ति घबरा जाता है। इसको हम और ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं है और आप सिर्फ अपनी इंद्रियों के बस सोच रहे हैं कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो आप नहीं निकाल पाएंगे सॉल्यूशन, आप फंस जाएंगे उसके अंदर। माने कि आपके पास अगर कोई गाड़ी है और अगर गाड़ी चलते चलते खराब हो जाए तो आप उसको ओपन करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे ठीक करने के, लेकिन आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं क्योंकि आप जानते नहीं हैं उसके बारे में। लेकिन उसी क्षण एक मैकेनिक आए वहां पर, और मैकेनिक जैसे उसका बोनट ओपन करेगा, वो आपसे गाड़ी चालू कीजिए, एक थोड़ा सा कहीं ठोकेगा एक जगह और गाड़ी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है उसका। अब ऐसी स्थिति में आपने पूछा उससे, मैकेनिक से, कितने पैसे हो गए? उसने कहा आपसे 1000 रुपए। आप क्या कहेंगे? अरे सिर्फ खोला और तूने ठग किया, उसके 1000 रुपए तो मैं ही कर लेता। तो भाई सिर्फ ठोकने के नहीं है, ठोकने के तो 10 रुपए ही हैं जो तुम भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञात होना कि कहाँ पे ठोकना है, इसके लिए मुझे बहुत समय लगा, इतने वर्ष लगे हैं, उसके लिए 990 रुपए हैं, इसलिए 1000 रुपए का बिल है। तो ऐसे ही ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए।
उससे जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको जिज्ञासाएं प्रकट करनी चाहिए, जो आपके प्रश्न हैं वो पूछने चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो आपको ज्ञान देगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको उपदेश देगा ज्ञान का। क्यों देगा? ज्ञान में तत्व दर्शन है, उसने उस ज्ञान को देखा है। जैसे उस मैकेनिक को पता है कहाँ पे करना है, ऐसे उस व्यक्ति को पता है जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ऐसा उसमें बताया जाता है। मान लीजिए दूसरा एक एग्जांपल देखें तो, अगर एक बहुत ही पहलवान व्यक्ति है, उसको आप अपनी बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो बहुत हट्टा कट्टा लगेगा वो व्यक्ति को। लेकिन जैसे ही अगर कोई उसका एक्सरे निकालेगा तो जो डॉक्टर होगा एक्सरे को पढ़ सकता है, वो क्या कहेगा, अरे इसकी तो हड्डी टूटी हुई है, राइट, या इसको कुछ और दिक्कत है। अगर उसकी और सोनोग्राफी करेगा तो इसको तो कुछ और दिक्कत है। कौन पहचान कर सकता है? जो उसको समझता है। कैसे पहचान कर रहा है? उस एक्सरे से या सोनोग्राफी की रिपोर्ट से, बाहर से सही लग रहा है। तो ऐसे ही भगवत गीता हमारे जीवन का एक एक्सरे है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, जो हमें सामने से नहीं दिख रहा। आप सब बैठे हुए सब एक जैसे लग रहे हैं, मेरे जैसे ही, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, किसके क्या दुविधाएं हैं, क्या क्रोध है, क्या कष्ट है, मानसिक कष्ट क्या है, वो किसी के नहीं दिख रहे हैं। यहाँ से किसी को दिख रहे हैं? आस पड़ोस में किसी के नहीं दिख रहे। लेकिन जब हमें खुद के भी नहीं दिखते ढंग से, हम परेशान तो रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्यों चिड़चिड़े हैं, क्या परेशानी, पता नहीं। जब हम गीता को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आने लगता है सारी चीजें। इसलिए गीता पढ़ना आवश्यक है।